वेलकम टू आवर चैनल हाशमी हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट में पाए जाने वाले कीड़ों के बारे में, जो कि पाकिस्तान में एक आम बीमारी है और आमतौर पर समझा जाता है कि ये बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पेट के ये कीड़े बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी पाए जाते हैं। अक्सर अफराद इससे लाइल्म होते हैं। इनकी कई इकसाम होती हैं, लेकिन आमतौर पर टैपवर्म और पिनवर्म ज्यादा पाए जाते हैं। ये कीड़े ज्यादातर आंतों में रहते हैं और यहीं पर नशोनुमा पाते हैं। ये कीड़े अंडों या लार्वा की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द पानी में या फिर खाने की चीजों में पाए जाते हैं। जब कोई भी चीज बिना धोए या गंदी जगह से खाई जाए या पानी पिया जाए तो ये अंडे और लार्वे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चे अक्सर मिट्टी में खेलते हैं या जो लोग मिट्टी में काम करते हैं, उनमें ये अंडे नाखूनों के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जहां ये अंतड़ियों में नशोनुमा पाते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो हजारों अंडे मजीद देते हैं। दोस्तों, ये कीड़े पैरासाइट्स होते हैं और दूसरे जानदारों पर पलते बढ़ते हैं, यानी जो खाना हम खाते हैं ये उसी पर पलते हैं। जबकि इनकी एक किस्म, जिसे हुकवर्म कहा जाता है, हमारे जिस्म से खून भी चूसते रहते हैं। कभी कभी ये कीड़े आंतों को ब्लॉक भी कर देते हैं, जिससे पाखाने में शदीद दुश्वारी होती है और कब्ज का मर्ज भी लाहक हो सकता है। अगर आप या आपके किसी लव्ड वन के पेट में कीड़े हों तो इसमें मुदरजा झैल अलामात सामने आ सकती हैं, जैसे भूख का ना लगना, जिस्मानी थकावट, पेट में दर्द का होना, कह का बार बार महसूस होना, वजन का गिरना और खून की कमी का होना, पखाने में खून का आना, बुखार हो जाना शामिल हैं। जबकि बाज केसेस में तो ये कीड़े पखाने के रास्ते बाहर भी आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए और डॉक्टर की हिदायत के साथ साथ कीड़ों का मुकम्मल इलाज करवाना चाहिए। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इन कीड़ों से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद या कोई भी ऐसा काम करने के बाद जिसमें आपको मिट्टी में हाथ डालने पड़े हों, अपने हाथों को साबुन के साथ अच्छी तरह जरूर धोएं। फल या सब्जी को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। गोश्त को अच्छी तरह से पकाएं और साफ पानी का इस्तेमाल करें और अपनी जिस्मानी सफाई का खास ख्याल रखें और अपने नाखूनों को बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कीड़े गैर सेहतमंद खाना खाने से जिस्म में दाखिल होते हैं, तो इनको खत्म करने के लिए कुदरत ने खाने में ही इनका इलाज भी रखा है। इन ग़िज़ाओं में सबसे पहले नंबर पर है लहसुन। लहसुन इंसानी जिस्म में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को मारने के लिए जाना जाता है। लहसुन में कुदरती तौर पर ऐसे मुरक्बात पाए जाते हैं जो इनके खिलाफ इंतहाई मुअस्सर हैं। लहसुन का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म की सफाई करता है और गैर सेहतमंद अनासिर को जिस्म से खारिज करता है। हल्दी जो कि सोजिश और जख्मों से शिफा बख्श होने की खसूसियत के लिए मशहूर है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पेट के कीड़ों को मारने के साथ साथ खून की सफाई के लिए भी बेहतरीन है। आप इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, नताइज देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पपीता अपनी बेपनाह खूबियों की बिना पर जाना जाता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका बेहतरीन हिस्सा इसके बीज होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पपीते के बीज पेट के कीड़ों के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर होते हैं और इनको खाने का बेहतरीन तरीका है कि इन्हें शहद में मिलाकर खाया जाए। खीरे के बीज अरसा दराज से पेट के कीड़ों के खिलाफ इलाज समझे जाते हैं। ये कीड़ों को हाजमे के रास्ते से जिस्म से बाहर धकेल देते हैं। इनके मुअस्सर असर के लिए इनको खाली पेट साबित या पीस कर खाया जाए। लौंग खतरनाक जरासीम, पैरासाइट्स, इनके अंडों और लार्वा को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। लौंग में पाया जाने वाला एक ताकतवर मुरक्कब यूजिनॉल ऐसे कीड़ों के लिए कातिल की हैसियत रखता है जो न सिर्फ पेट के कीड़ों बल्कि मलेरिया, टीबी और हैजे का सबब बनने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अपने ग़िज़ा में मुनासिब तब्दीलियां करके आप और हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। लेकिन किसी भी बीमारी की सूरत में डॉक्टर के इलाज और हिदायत पर सख्ती से अमल जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।